समस्याएं आज की, समाधान कल के। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, इन दिनों समस्याएं तो बहुत है, लेकिन समाधान भी गायत्री माता के पास है। यह भी सुनने में आ रहा है मित्रों कि शमशान में जगह कम पड़ रही है, तो सड़क पर भी अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। क्या यह समाचार चौंकाने वाली नहीं है मित्रों? मित्रों, जानते हैं कारण? मस्तिष्क विकृत है, हृदय निष्ठुर, रक्त दूषित हो गया है, पाचन अस्त व्यस्त है, शरीर के अंग प्रत्यंगों में विषाणुओं की भरमार हो, तो फिर वस्त्राभूषण की भरमार, अगर चंदन का लेपन और इत्र फुलेल का मर्दन, सब बेकार है। मित्रों, वस्त्र आभूषण जुटा देने और तकिए के नीचे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली रख देने से भी कुछ काम न चलेगा, जबकि चाहिए क्या? स्वस्थ सुडौल शरीर। इन दिनों मित्रों, गरीबी में भी हंसती हंसाती जिंदगी हर आदमी जी लेता है। वस्तुतः महत्व साधनों या परिस्थितियों का नहीं, व्यक्तिगत स्वस्थता, प्रतिभा और दूरदर्शिता का है। और मित्रों, वह सब उपलब्ध रहे तो फिर न अभावों की शिकायत करनी पड़ेगी और न जिस तिस प्रकार के व्यवधान सामने आने पर भी अभ्युदय में कोई बाधा पड़ेगी। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाते ही प्रस्तुत असंख्य समस्याओं में से एक के भी पैर ना टिक सकेंगे। अपराधों की भरमार भी क्यों न हो, जब हर व्यक्ति ईमानदारी, समझदारी और बहादुरी की नीति अपनाकर श्रमशीलता, सभ्यता और सुसंस्कारिता को व्यावहारिक जीवन में स्थान देने लगेगा, तो देखते देखते समस्याओं के रूप में छाया अंधकार मिटता चला जाएगा। गुजारे के लिए क्या चाहिए? वक्त की 2 रोटी, हर तन को कपड़ा, हर सिर को छाया और हर हाथ को काम मिल सके तो तब गरीबी अमीरी की विषमता भी क्यों रहेगी? समाज के सामने असंख्यों विकृतियों और व्यक्ति के सामने असंख्य समस्याओं के अंबार खड़े हैं मित्रों। और इन दिनों तो आप देख ही रहे हैं, काफी माथा पच्ची चल रही है उपचार की, लेकिन न अस्पतालों की, चिकित्सकों की, औषधि आविष्कारों की। अरे, असीम धन शक्ति लगाने के बावजूद भी रोग काबू में नहीं आ रहे हैं और न पुलिस, कानून, कचहरी, जेल आदि अपराधों को कम करने में समर्थ हो रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत आकर्षक है मित्रों, पर वह वस्तुतः अचिंत्य चिंतन, दुर्व्यसनों आदि के रहते बैंकों के भारी कर्ज और ढेरों अनुदान बांटने पर भी समस्या का वास्तविक हल हाथ लग नहीं रहा है। तो हमें सोचना है कि समस्याएं आखिर उत्पन्न कहां से होती है। मित्रों, उस रानी मक्खी को खोजना है जो आए दिन असंख्यों अंडे बच्चे जनती है और जिनकी भरण पोषण में छत्तों की समस्त मधुमक्खियों के लगे रहने पर भी समस्याएं जहां की तहां बनी रहती है। और मित्रों, चोट की मरहम पट्टी तो की जा सकती है, पर समस्त रक्त में फैले हुए रक्त कैंसर को मरहम पट्टी को कैसे ठीक किया जाए, यही तो एक समस्या है। एक दिन तो कोई किसी को मुफ्त में भी रोटी खिला सकता है, पर आए दिन की आवश्यकताएं तो हर किसी को अपने बलबूते ही हल करनी पड़ेगी। उसके लिए किसी भी दानवीर के सदावर्त भंडार से सभी लोगों का गुजारा चलता रहे, यह संभव नहीं है मित्रों। सच कहा जाए तो मनुष्य का चिंतन, चरित्र और व्यवहार बुरी तरह गड़बड़ा गया है। उसकी स्थिति तो विक्षिप्तों जैसी हो गई है। उसी से ऐसे उटपटांग काम होने लगे हैं जिनके कारण अपने और दूसरों के लिए विपत्ति ही विपत्ति उत्पन्न हो गई है। पगलाया हुआ है हर व्यक्ति। पगलाए हुए व्यक्ति द्वारा की गई तोड़फोड़ की मरम्मत तो होनी चाहिए ना, पर साथ ही उस उन्माद की रोकथाम भी होनी चाहिए जिसने भविष्य में भी वैसी ही उद्दंडता करते रहने की आदत अपनाई है। मनुष्य को अड़चनों से निपटने के लिए योजना बनानी पड़ेगी और तैयारी करनी पड़ेगी।
निराश होने से तो मात्र आशंकाओं का आतंक ही बढ़ेगा मित्रों। और निजी समस्याओं को ही किसी प्रकार संभालते सुधारते रहते हैं। आजकल जन सामान्य में यही देखा जाता है। पर जब व्यापक विपत्ति आ जाती है तो मिलजुल कर ही निपटना पड़ता है। पुरातन भाषा में ऐसे ही महत्वपूर्ण परिवर्तन को युग परिवर्तन अथवा अवतरणों जैसे नामों से पुकारा जाता रहा है। ऐसे तूफानी परिवर्तनों को महाक्रांति भी कहते हैं। क्रांतियां प्रतिकूलताओं से निपटने के लिए संघर्ष रूप में उभरती हैं मित्रों, पर महाक्रांतियों को दूरगामी योजनाएं बनानी पड़ती है। अनीति के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने के साथ साथ नव सृजन के निर्धारण करने एवं कदम उठाने पड़ते हैं। और इस अपने समय में अदृश्य में पक रही खिचड़ी को महाक्रांति के रूप में जाना जाए और युग परिवर्तन कहा जाए, 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य की संरचना जैसा कुछ नाम दिया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है मित्रों। मृत्यु की विभीषिका आए दिन भयंकर मारकाट मचाती और असंख्यों को हर क्षण निष्प्राण करती रहती है। देख रहे हैं ना, कोरोना संकट में कैसे ताबड़तोड़ लोग मर रहे हैं। इतने पर भी उसकी चुनौती को सृजन का देवता सदा से स्वीकार करता रहा है। मरने वालों की तुलना में जन्मने वाले सदा अधिक रहे हैं मित्रों। यदि ऐसा ना होता तो प्राणियों की वृद्धि रुक गई होती और धीरे धीरे समस्त जीवधारी मर खपकर कब के समाप्त हो गए होते, जबकि वे निरंतर अपनी वंश वृद्धि ही करते चले आ रहे हैं। मनुष्यता समय समय पर ऐसी आश्चर्यजनक करवटें लेती रही है मित्रों, जिसके अनुसार देव मानवों का नया वसंत, नई कोपलें, नई कलियां और नए फल फूलों की संपदा लेकर सभी दिशाओं में अट्टहास करता दिख पड़ता है। महामानवों, देव पुरुषों, मनीषियों, सुधारकों, सृजताओं का ऐसा उत्पादन होता है मानो वर्षा ऋतु ने अगणित वनस्पतियों और जीव जंतुओं की नई फसल उगाने की सौगंध खाई हो। अगले ही दिनों नए सृजताओं की एक नई पीढ़ी हम में से ही विकसित होगी, जिसके सामने अब तक के सभी संतों, सुधारकों और शहीदों के पुरुषार्थ छोटे पड़ जाएंगे मित्रों। अपने युग का अवतार हर किसी को दो संदेश सुना रहा है। क्या? एक आत्मपरिष्कार और दूसरा सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। ध्वंस और सृजन की यह दोहरी प्रक्रिया इन्हीं दिनों तेजी से चलेगी और निरर्थक टीलों को गिराती, भयंकर खड्डों को पाटती हुए सब कुछ समतल करती चली जाएगी। ऐसा समतल जिस पर नंदनवन और चंदनवन जैसे अगणित उद्यान लगाए जा सके। तो आपको क्या करना होगा? बस आप थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़े अपने जीवन को साधनात्मक शैली की ओर मोड़ दीजिए। हाँ मित्रों, फिर क्या होगा? उत्तर एक ही है, विचार परिवर्तन, करुणा से ओत प्रोत भाव संवेदना, व्यक्तियों में संयम और कार्यक्रम में आदर्शवादी पराक्रम। बस इतने भर नवगठन से अपनी दुनिया का काम चल जाएगा मित्रों। और सभी समस्याएं जो इन दिनों सुरसा, सिंहिका, ताड़का और शूर्पणखा जैसी विकरालता धारण किए हुए हैं, अपना अस्तित्व गंवाती चली जाएंगे। देव मानव अपनी संयुक्त शक्ति को पहली बार संगठित करेंगे। उन्हें अनुभव हो गया है कि पिछले दिनों उनने ज्ञान, कर्म और भक्ति की साधना तो की, पर यह भूल गए मित्रों कि उन्हें संगठित शक्ति का अभिनव जागरण करना चाहिए। न जाने किसका पादजन्य बज रहा है इन दिनों और एक ही ध्वनि निःसृत कर रहा है, बदलाव बदलाव बदलाव, उच्च स्तरीय बदलाव, समग्र बदलाव। यही होगी अगले समय की प्रकृति और नियति। मनुष्यों में से जिनमें भी मनुष्यता जीवित होगी, वे यही सोचेंगे, यही करेंगे। उसकी परिवर्तन प्रक्रिया अपने आप से आरंभ होगी और परिवार परिकर को प्रभावित करते हुए समूचे समाज को महाकाल के अभिनव निर्धारण से अवगत और अनुप्राणित करेगी मित्रों। साधनात्मक जीवन शैली अपनाएं मित्रों। कभी अगर जीवन में साधना नहीं किए हैं तो शुरू कर दीजिए। अरे गायत्री महामंत्र तो कम से कम बोल लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।